डिम्पल यादव ने कहा कि जंग का रंग, इंजन में जंग का रंग भगवा नहीं होता है। साइकिल में जंग लगता है, साइकिल में जंग लगे। जो इस देश की मुख्य समस्या है और वो है, कोई इसको नकार दे एक दूसरी बात है, बेरोजगारी है तो है, वी कांट डिनाई इट। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल कवरेज है। यूपी के मन में क्या है में हम आप पहुंचे हैं बनारस। बनारस में 7वें फेज में मतदान होना है। 2017 की बात करें तो बनारस में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 8 की 8 विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया था। बीजेपी अपनी स्थिति पूर्वांचल में मजबूत पा रही है, लेकिन सपा के अपने दावे हैं। इस बार परिवर्तन की बयार सपा जो है वो बहाने वाली है, ऐसा सपा कहती है। तो क्या इस बार बनारस में भी परिवर्तन की बयार बहेगी या बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि वो अपने प्रदर्शन को, पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाती है या नहीं? इसी को जानने के लिए हम बनारस में मौजूद हैं और इस वक्त हम बनारस के मशहूर चाय की दुकान पप्पू की अड़ी पर हैं, जहां चाय हम देख रहे हैं कब से बन रही है। पप्पू जी, ये दुकान कितनी पुरानी है? अच्छा, ये पप्पू किसके नाम पर ये चाय? ये हमारे पिताजी के नाम है। पिताजी के नाम पर चाय की दुकान है। कितनी पुरानी है? ये 80 साल पुरानी दुकान है। ये हमारे 80 साल? दादाजी से मैं क्या दुकान चल रहा है। 80 साल में आपने बनारस को कितना बदलते देखा? बहुत कुछ बदलते तो इतनी आबादी बदलते नहीं, आबादी भी साथ साथ बदलती चली गई है। सर, बनारस की बात करें, चुनावी माहौल है, क्या बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने की, या सपा की बयार? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक शोर है। बीजेपी अंडर करंट है और बीजेपी आ रही है। फिर पूर्वांचल की अगर बात करें, पूर्वांचल में ही बात, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर भी किसानों का मुद्दा था जो बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ किसान थे ही कहाँ? किसान तो अपने खेतों में थे। किसानों के पास फुर्सत कहाँ है राजनीति करने की? बनारस का इतिहास हमेशा से समृद्ध रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वरूप से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, स्वरूप से तो छेड़छाड़ नहीं हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर क्या क्या आपको दिखता है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बने हैं, कई हाईवे बने हैं, सब हाईवे बने हैं, और सफाई वगैरह की अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है, गैस कनेक्शन वगैरह आ रहे हैं, यही सब लोग। आप जब उनकी बराबरी कर रहे हैं, यूरोपीय कंट्री से आप आगे भी निकल रहे हैं कई क्षेत्रों में, तो आप थोड़ा सा पे भी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ये देखिए, 400 रुपये सिलेंडर था जब हुआ था, तो आप सोचिए कि सुषमा स्वराज और इन लोगों के संग कितनी जनता आज आया करती थी। आज डिम्पल भाभी, प्रियंका भाभी के संग एक आदमी नहीं आ रहा है 1000 रुपये सिलेंडर पे सड़क पे। सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिली। ऐसा है कि बनारस मैंने उस समय देखा है जब ये सड़कें कच्ची हुआ करती थी और तांगा चलते थे और रिक्शे में सामने मिट्टी के तेल का लैंप लटका के हेडलाइट बनाया जाता था और लोग पैदल ज़्यादा चलते थे, या बहुत ज़्यादा जो अमीर होता था वो साइकिल से चलता था। तब से मैं बनारस को देख रहा हूँ। से साइकिल चलती थी, इसीलिए आज साइकिल शायद कह रही है कि परिवर्तन की बयार बनारस में भी बहेगी। ऐसा है कि साइकिल, जिस साइकिल के बारे में आप बोल रही हैं, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान में जो जितने भी नेता पुत्र हुए, महाराष्ट्र से लीजिए, साउथ जाइए, नॉर्थ से लीजिए, ईस्ट जाइए, वो वेस्ट जाइए, हर तरफ जो नेता पैदा हुए हैं, नेता पुत्र पैदा हुए हैं, सब नकारा हैं। इनके अंदर कोई गंभीरता नहीं है। हर बार चुनाव में ऐसे स्टेटमेंट तमाम पार्टियों की तरफ से आते हैं, जो स्टेटमेंट मतलब आपके दिमाग में, जहन में आए कि ये लिखता कौन है। लाल टोपी से लेकर अब जंग का रंग भगवा हो गया। देखिए, हम अखिलेश जी तो भगवा में हो गए हैं, तो अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान। अखिलेश जी भगवा में कैसे? अरे लाल टोपी क्या है? लाल टोपी तो खतरे का निशान बना। खतरा उनके पास है ही नहीं। खतरा तो उनके घर में ही है, घर में ही खतरा है। पर दूसरी बात ये, मंदिर में जाने लगे हैं और जनेऊ पहनने लगे हैं, तो ये भगवा में ही है। भगवा का ही असर है, मोदी जी का असर है कि वो डर हो चाहे हदस हो, उस नाते वो लोग मंदिर मस्जिद जा रहे हैं। जो इस देश की मुख्य समस्या है और वो है, कोई इसको नकार दे एक दूसरी बात है, बेरोजगारी है तो है, वी कांट डिनाई इट। बेरोजगारी अभी भी है और ये एक मुद्दा होना चाहिए था इस बार चुनाव में। देखिए, बेरोजगारी पहले भी थी, हम ये नहीं कहते नहीं थी, लेकिन जो वादे किए थे बीजेपी ने, उसमें कहीं ना कहीं, कोरोना में मानती हूँ एक फैक्टर है, लेकिन बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट।
बैकफुट पर है। दैट एक्चुअली आई थिंक सो, मेरा ये विचार है कि कभी कभी इस पर लोग डिबेट करना नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं। कभी कभी तो ना कि वाइट बॉल इसको छोड़ दो, इसको टच न करो, लेकिन सिस्टम में जो रियलिटी है वो तो अपने ग्राउंड लेवल पे रहेगी, वो रियलिटी कहीं नहीं जाएगी, रियलिटी अपनी जगह रहेगी। ठीक है, मुद्दे बनते हैं। बनारस में तो लगभग सभी जगह बीजेपी ही है। इसके पीछे की वजह क्या यही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेस एक ऐसा तोहफा जिसको कह रहे हैं कि इससे प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को साध लिया, सांसद भी आपके। देखिए ऐसा है, काशी विश्वनाथ मंदिर अभी 2-4 साल से तो नहीं है, इसके बहुत पहले से था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और काशी विश्वनाथ मंदिर पूरे हिंदू संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है। ये चीज़ अखिलेश यादव भी जानते थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? यहाँ की सड़कें अखिलेश सरकार के समय भी खराब थी, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? उस समय भी रामनगर का पुल था, लटका था, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? एक्चुअली क्या, देखिए कोई भी काम आप किस समय कैसे समय पे हिट करते हैं वही आपके लिए प्लस करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को, देखिए मैं बीजेपी का भी नहीं हूँ ना मैं सपा का हूँ। देखिए अगर जो भी सरकार, हम बनारस के जो भी सरकार किसी भी मतलब जनता के लिए कोई भी अच्छा कार्य करेगी, वो उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं मतलब। अगर सड़क पर चलेगा तो हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा, पुल पे चलेगा, सभी लोग चलेगा, अस्पताल बनेगा, सब। विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी बनारस की, अगर बनारस की बात करें। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं। विकास यदि होता तो जैसे जो है केजरीवाल विकास के नाम पे चुनाव लड़े थे, विकास के नाम पे नहीं, फ्री के नाम पे। फ्री को कहाँ फ्री दे रहे हैं? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री पंजाब, फ्री, यही तो मुझे लगता है कि वहीं से उठा है। ये फ्री का मुद्दा केजरीवाल ने दिया है। कितने लोग मानेंगे कि फ्री का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने ये चीज। एक मिनट मैडम, जब केजरीवाल ने शुरू किया था फ्री का, जो फर्जी केजरीवाल है उसका नकल ये लोग कर रहे हैं। दरअसल उसने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना के वोट ले लिया, फ्री का सुना के। पहली बार ले सकते हैं, दूसरी बार में बेवकूफ कोई थोड़ी बेवकूफ नहीं, बेवकूफ एक बार बन सकते हैं। जैसे कहे थे ना अमित शाह कि 15 लाख जुमला था, तो उनके जो भी भाषण आ रहे हैं अब वो जुमले हैं। जैसे बोले क्या बोल, केजरीवाल क्या बोलता है? केजरीवाल तो फ्री बिजली क्यों दे रहा है, फ्री पानी क्यों दे रहा है? आप केजरीवाल के पहले देखिए, जनता पहुंचा रहे थे 2014 में, केजरीवाल फ्री पानी पहुंचा रहे थे, 15 लाख कैमरे लगवा रहे थे, फ्री महिलाओं को बस दे रहे थे। क्या सुविधाएं दी? वो तो कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। ये बी टीम कांग्रेस है, बी टीम कांग्रेस यानी केजरीवाल। ये ए टीम बी टीम बड़े आरोप लगते हैं। जो डिम्पल यादव ने कहा कि जंग का रंग, इंजन में जंग का रंग, जंग का रंग भगवा नहीं होता है। डिम्पल यादव को जानकारी नहीं है। वो भगवा रंग एक अलग रंग है जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। और भगवा को देख करके वो खुद ही उनमें जंग लग जाएगी। साइकिल में जंग लगता है, साइकिल में जंग लगेगी। एक मिनट वो 15 लाख में ऑलरेडी 7.5 लाख रुपए ले चुके हैं मोदी जी से। जब ये 2014 में स्मार्टफोन लाए थे तो 1 GB 251 रुपए में महीना में लेते थे। आज देखिए धकाधक फेसबुक व्हाट्सएप सब चला रहे हैं और ये 300 रुपए में हर महीने 7,000 का डाटा यूज कर रहे हैं। ये सर आप बिल्कुल मैथमेटिक्स बता रहे हैं, जो मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जब उन्होंने कहा था ये 7.5 लाख रुपए 7 साल में ले चुके हैं। हर लोगों को तो अपने अकाउंट में चाहिए था ना सर कि 15 लाख मिलेंगे, लेकिन कह रहे देहात में इस बार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ। कहाँ देहात में? हम देहात से आते हैं। देहात में जो विकास हुआ है वो 70-75 सालों में नहीं हुआ है। सड़क, नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा। सड़क नाली की आप बात कर रहे हैं सर, अभी मैं बाहर बात कर रही थी और मैंने खुद बनारस, क्योंकि मैं पहली बार बनारस आई हूँ, बनारस की गलियों में घूम के देखा, घाट की जितनी साफ सफाई हो गई है, गलियां उतनी साफ नहीं है, नाले अभी। उसका रीजन है कि हम खुद बहुत गंदे रहे हैं शुरू से। बनारस में आपको नहीं मालूम कि काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जा रहे थे गांधी जी, और गांधी जी ने यही गंदगी देखा और आधे रास्ते से लौट आए, मंदिर का दर्शन नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने इस पर वक्तव्य अपना दिया गांधी जी ने कि काशी के बाबा विश्वनाथ इतनी गंदगी में रहते हैं। गांधी जी दर्शन नहीं किए, लौट आए। मालवीय जी कभी नहीं जाते थे इसी गंदगी को देखकर। तो हम बनारसी जो है शुरू से गंदे रहे हैं, धीरे धीरे सुधरेंगे। अब सुधार आया है, गलियां भी मतलब अब गंदगी कूड़े नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन अभी कोई भी पीढ़ी
बर्बाद होने में टाइम लगता है, उसको आबाद होने में भी टाइम लगता है। अगर आप बनारस की दूसरी गलियों में जाएं तो बनारस की ये सच्चाई भी है। मैं कहूँगी कैमरा पर्सन से एक बार देख ले, आप देखकर उतरे। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करें कि बनारस की गलियाँ कितनी बदली हैं। सर, अगर बात करें बनारस की तो बनारस के घाट बदल गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर ले तो उसकी भव्यता, उसकी दिव्यता देखते बनती है, लेकिन बनारस की गलियां तो अभी आपको कुछ देर पहले गलियों के रहने वाले कुछ लोगों ने तो सुनाया जो है कि गलियों की क्या स्थिति है। उनकी माँ रही, उनके बाप रहे, अब वो पिछली बार रहे और अभी भी लड़ रहे हैं चुनाव। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप देखबे कि जो है क्या स्थिति है गलियों में, जो है पानी बह रहा है। अंदर तो बहुत तारीफ कर, अंदर भाई तारीफ करने के लिए बैठे ही हैं लोग, जो है क्या करेंगे। जो है कुछ लोगों का यही कम है, बैठ करके रिटायरमेंट आदमी है, कुछ न कुछ सुनाएंगे। यही आप लोग तो हैं जो मतदान करते हैं और पार्टियों को विजयी बनाते हैं। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार बनारस का मूड बदलेगा सर, बनारस का मूड परिवर्तन की बयार रहेगी, जो है रहेगी परिवर्तन की बयार जो है। अखिलेश यादव आ रहे हैं 10 मार्च 2022 को। बीएचयू में पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं बगल में रहता हूँ, छित्तू। बीएचयू के बगल में रहते हैं। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं? हाँ जी। सीट भी बता दीजिए। अब आप पूर्ण बहुमत से सीट नहीं, पूर्ण बहुमत से कोई तो 400 तो सरकार बनेगा अखिलेश यादव का। जी मैडम। वजह क्या है? मैम, युवा उनके साथ है, युवा सारे युवा उनके साथ है। वाणी का सही आदमी चाहिए, बस। वाणी का सही कौन है? कोई हम नहीं जानते, वाणी का सही व्यक्ति चुनेंगे हम। तो वाणी का सही व्यक्ति पता कैसे चलेगा? सभी तो चुनाव में जुमले। हम जानते हैं ना कि वाणी कौन सही बोल रहा है। झूठा आदमी को हमको नहीं चाहिए, बस। जो वाणी का सही जो बोलता है वो करता है, वही सरकार चाहिए। तो अक्षय कुमार का डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो सही है। वही सही। वाणी का जो देखिए, हारे का गम ना, जीते का खुशी ना, हारे का गम ना, जीते का खुशी ना, साथे रहे बस वाणी सुन रहे हैं, ये भी तो क्या किसी से भी कम है, ये भी वाणी वाला धनी चाहिए, बस। केवल वाणी का धनी हमको सरकार चाहिए। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।